असंगत निष्कर्ष का तर्क दोष या अर्थांतर सिद्धि का तर्क दोष। फैलेसी ऑफ इग्नोरेशियो, एलेंची और फैलेसी ऑफ इररेलेवेंट कंक्लूजन। इग्नोरेटियो एलेंचिका का अर्थ है खंडन की अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ द रेफ्यूटेशन, या मुद्दे को न समझना, मिसिंग द पॉइंट। यह तर्क दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई तर्क संभावित रूप से वैध होते हुए भी बहस किए जा रहे वास्तविक मुद्दे या प्रश्न का समाधान करने में विफल रहता है। असंगत निष्कर्ष का यह तर्क दोष एक अनौपचारिक तर्क दोष है। जब आधार वाक्य अपने मूल उद्देश्य से हट जाते हैं, वास्तव में उन्हें जिस निष्कर्ष का समर्थन करना होता है वे उसकी बजाय किसी अन्य निष्कर्ष का समर्थन करते हैं या अन्य निष्कर्ष को स्पष्ट करते हैं। जब एक युक्ति एक विशेष निष्कर्ष को स्थापित करती है किंतु उस विशेष निष्कर्ष का प्रयोग एक अन्य निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है, तो उसमें असंगत निष्कर्ष का दोष उत्पन्न होता है। यह तब होता है जब एक व्यक्ति अपने तर्क के माध्यम से एक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है जो मुद्दे के मूल बिंदु से भिन्न होता है। इस प्रकार की भ्रांति को समझना आवश्यक है क्योंकि यह संवाद और बहस में सार्थकता को कमजोर कर सकती है। जैसे कोई युक्ति यह प्रमाणित करती है कि चोरी करना भयानक अपराध है, तो इससे यह प्रमाणित करना कि अमुक व्यक्ति चोर है असंगत निष्कर्ष का दोष है। इसे अर्थांतर सिद्ध दोष भी कहा जाता है क्योंकि अर्थ का अंतर करते हुए ही असंगत निष्कर्ष को सिद्ध करने का दोष यहां विद्यमान है। आवश्यक प्रक्रिया में उस विशेष व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहने का औचित्य नहीं है। इस प्रकार के सभी तर्क दोषों में युक्ति का निष्कर्ष उसके आधार वाक्यों से प्रासंगिकता नहीं रखता, अथवा हम कहें कि निष्कर्ष अप्रासंगिक है। अतः यह दोष अप्रासंगिकता का तर्क दोष कहलाता है। इग्नोरेटियो एलेंची भ्रांति की पहचान करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यह तब स्पष्ट होता है जब व्यक्त किए गए तर्क का निष्कर्ष मामले की वास्तविकता से संबंधित नहीं होता। अक्सर तर्ककर्ता अपने तर्क को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वह सही प्रतीत होता है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता गुम हो जाती है। असंगत निष्कर्ष का तर्क दोष को अर्थांतर सिद्ध तर्क दोष भी कहा जाता है। जब किसी युक्ति का उद्देश्य किसी विशेष निष्कर्ष की स्थापना करना है का प्रयोग किसी अन्य निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो अर्थांतर सिद्धि का दोष उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, अदालत में यह प्रमाणित करने के तर्क में कि अभियुक्त कत्ल का अपराधी है, अभियोग पक्ष यह तर्क कर सकता है कि हत्या एक भयंकर अपराध है। वह इस निष्कर्ष को प्रमाणित करने में सफल हो सकता है। किंतु यदि हत्या की भयंकरता के आधार पर यह अनुमान करना कि प्रतिवादी इसका अपराधी है अर्थांतर सिद्धि दोष है। इस प्रकार इग्नोरेटियो एलेंची एक प्रकार का अनौपचारिक तर्क दोष है जिसमें कोई व्यक्ति ऐसा तर्क प्रस्तुत करता है जो देखने में तो सही लगता है, परंतु वास्तव में मूल बिंदु या दावे को संबोधित नहीं करता है जिस पर बहस हो रही है। इसे अप्रासंगिक निष्कर्ष या मुद्दे से भटक जाना भ्रांति भी कहा जाता है। तर्ककर्ता वास्तविक मुद्दे से भिन्न निष्कर्ष साबित कर सकते हैं या वे एक अलग मुद्दे को संबोधित कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि बंदूक नियंत्रण के बारे में बहस हो रही है। एक व्यक्ति तर्क देता है कि बंदूक का लाइसेंस देते समय हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि की सख्त जांच आवश्यक है, जबकि दूसरा यह कहकर जवाब देता है कि हर किसी को हथियार रखने का अधिकार है, जो एक अलग मुद्दा है। अरस्तु ने इग्नोरेटियो एलेंची को प्रश्नकर्ता द्वारा की गई गलती के रूप में देखा, जो उत्तरदाता के तर्क को गलत साबित करने का प्रयास करते हुए एक अलग अप्रासंगिक बिंदु साबित करता है। अरस्तु के दृष्टिकोण से असंगत निष्कर्ष भ्रांति एक प्रमुख त्रुटि है जो उस व्यक्ति की तर्कात्मक प्रक्रिया में विफलता का संकेत देती है जो संगत बिंदु के बजाय असंगत बिंदु को साबित करने की कोशिश करता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल तर्कशीलता में कमी का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि ज्ञान के मूल मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए जब हम तर्कों का विश्लेषण करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम न केवल अपनी बात को स्पष्ट करें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें
कि हमारे निष्कर्ष प्रासंगिक और संवादात्मक हों। औपचारिक भ्रांतियों से भेद। असंगत निष्कर्ष प्रासंगिकता का एक भ्रम है, जिसका अर्थ है कि तर्क विचाराधीन मुद्दे के लिए प्रासंगिक नहीं है, भले ही तर्क स्वयं तार्किक रूप से सही हो। अगर हम विभिन्न तर्क दोषों की बात करें तो असंगत निष्कर्ष का दोष अक्सर अनियोजित या अधूरी बहस का परिणाम होता है। जब कोई व्यक्ति मुद्दे से भटक जाता है तो वह न केवल अपने तर्क को कमजोर करता है, बल्कि समग्र बातचीत की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार समझदारी से तर्क करना, मुद्दे को दृढ़ता से पहचानना और उचित निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक होता है, ताकि तर्क की प्रभावशीलता बरकरार रह सके। असंगत निष्कर्ष को एक व्यापक श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें अन्य प्रासंगिकता संबंधी भ्रांतियां भी शामिल हैं, जैसे कि स्ट्रॉमैन भ्रांति, जहां विरोधी के तर्क को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ताकि उसका खंडन करना आसान हो जाए। अंत में यह कहा जा सकता है कि असंगत निष्कर्ष तर्क दोष हमारे विचारों एवं तर्कों को सचेत रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक चेतवानी है। इसके माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि तर्क की प्रासंगिकता और स्पष्टता न केवल बातचीत को सरल बनाते हैं, बल्कि वे अंततः सही निष्कर्षों तक पहुंचने में सहायक भी होते हैं। प्रश्नों और मुद्दों के बीच सही संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है, तभी हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे।